हेलो फ्रेंड, और क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे भाज्य संख्या के बारे में। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है क्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, अभाज्य, परिमेय और अपरिमेय। तो प्यारे साथियों, शेष बची संख्याओं के इसी वीडियो लेक्चर में हम समेटने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे साथियों, अभी तक ने आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए प्यारे साथियों, हम लोग सीखेंगे भाज्य संख्या के बारे में। कैसे जानेंगे कौन सी संख्या भाज्य होती है, कौन संख्या भाज्य नहीं होती है। तो प्यारे साथियों, आइए हम फोकस करते हैं भाज्य संख्या पे। प्यारे साथियों, भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा नाम होता है प्यारे साथियों संयुक्त संख्या, और एक नाम और होता है उसका यौगिक संख्या। जैसे एक वस्तु का 2-3 नाम होता है, उसी प्रकार से एक ही संख्या है उनके 3 नाम हैं। कहीं कहीं भाज्य संख्या बोल देता है, कभी कभी संयुक्त संख्या बोल देता है, कहीं कहीं यौगिक संख्या बोल देता है। प्यारे साथियों, जिस प्रकार से एक व्यक्ति का 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम होता है, उसी प्रकार से इस संख्या का भी 3 नाम है। कहीं पे अगर भाज्य संख्या की बात करेगी, कहीं पे अगर यौगिक संख्या की बात कही जाए, कहीं पे संयुक्त संख्या से बात कही जाए, तो जान लीजिए कि भाज्य संख्या की बात कर रही है, क्योंकि यह तीनों नाम एक ही है। ज़्यादातर लोग इसको भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं, ज़्यादातर ही प्रसिद्ध है प्यारे साथियों भाज्य संख्या के नाम से। तो आइए हम जानते हैं डिफिनेशन, ऐसे रूल क्या है भाज्य संख्या में। प्यारे साथियों, हम जानते हैं भाज्य जो है विपरीत होता है किसका, अभाज्य का। देखिए थोड़ा गौर कीजिएगा, अगर हम अभाज्य लिखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखे हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा, भाज्य लिखे हैं। इनमें अंतर कितने का है, देखिए अ का अंतर है इसमें, देखिए अ का अंतर है, बाकी तो भाज्य। यानी कि भाज्य में अ आगे लगा देंगे तो अभाज्य बन जाएगा, अभाज्य में से अ को निकाल देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। या आपको क्या लगा कि कोई भी मतलब कि विलोम का नाम सुना होगा, हम लोगों ने विलोम का नाम सुना होगा। कोई शब्द ऐसा होता है उसका विलोम बनाने के लिए उसके आगे अ लगा देते हैं, है ना। तो भाज्य का विलोम है, भाज्य का विलोम का है अभाज्य, अभाज्य का विलोम का है भाज्य। अभाज्य में क्या होता था, अभाज्य में क्या होता था कि केवल स्वयं से कटे और एक से कटे, और किसी अन्य से अंक से नहीं कटता था। अभाज्य संख्या क्या होता है प्यारे साथियों, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक को छोड़ के और किसी तीसरे अंक से भी कटनी चाहिए, किसी तीसरे अंक से भी कटनी चाहिए, उसी को कहते हैं प्यारे साथियों भाज्य संख्याएं। स्वयं से कटेगा, एक से कटेगा और एक तीसरे अंक से और भी कटेगा, भाज्य हो जाएगा। तो उसका सटीक डिफिनेशन क्या होगा प्यारे साथियों कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव हों, वे संख्याएं प्यारे साथियों जिनके गुणनखंड संभव होते हैं उन्हीं को कहते हैं क्या प्यारे साथियों, भाज्य संख्याएं। जैसे कि बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों तो क्या होता है, आइए उसको हम देखते हैं। लेकिन सटीक डिफिनेशन को आप लोग याद रखेंगे, क्या, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव हो। जैसे 4 हो गया, 4 का हम गुणनखंड बना सकते हैं 2 गुणे 2। 4 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा। तो 2 से अधिक अंकों से कटा कि नहीं कटा, कटा, तो इसलिए भाज्य संख्या हो जाएगी। उसके बाद प्यारे साथियों क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 किससे किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 1 से कटेगा, है कि नहीं है। उसके बाद प्यारे साथियों क्या हम ले लेंगे, 8 ले लेंगे। 8 किससे किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 1 से कटेगा। कई लोगों से जो कटे, जो कई लोगों से कटे, ये ना जान लीजिए, जो कई लोगों से कटे उसी को भाज्य बोला जाता है। अब क्या हो जाएगा 9, उसके बाद 12 ETC इत्यादि और भी हो सकता है। तो एक भोजपुरिया फार्मूला जान लीजिए कि भाज्य संख्या का प्यारे साथियों क्या होता है कि ये केवल एक अंक से मतलब कि ध्यान से समझिएगा, जो ऐसी मतलब की संख्या अपने से तो कटवा न करेगी, एक से भी कटेगी, एक और अन्य अंक से भी कटनी चाहिए, उसी को क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। एक तीसरी अंक से जरूर कटेगी, है ना। अब सटीक परिभाषा क्या होता है, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव हो। उम्मीद करते हैं यह बात आप लोगों को समझ में आया है। प्यारे साथियों, अगर समझ में आया हो तो एक बार कमेंट में कमेंट जरूर कर देंगे। अगर प्यारे साथियों अब पुनः हम बात करते हैं, क्या कुछ रिलेटेड मतलब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे हम बात करेंगे, क्या होता है प्यारे साथियों, आइए देखते हैं। यानी कि प्यारे साथियों इसमें पूछ देता है
सबसे छोटी, देखिए परीक्षा के दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है जो बता रहे हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या बराबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? दे देता है निम्नलिखित में से सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन है? तो 4 है। क्या लेंगे प्यारे साथियों? 4 लेंगे। एक भाज्य संख्या नहीं है, 1 9 भाज्य है, 9 ही अभाज्य है, क्योंकि हम अभाज्य जो बताए हैं तभी तो इसको भी बता दिए प्यारे साथियों, तो यह गलती मत कीजिएगा। दूसरा प्यारे साथियों क्या जानते हैं? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, क्या विषम अभाज्य संख्या कौन होती है? अभाज्य नहीं, सॉरी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बराबर क्या होती है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है प्यारे साथियों? 9 होती है। 9 होती है। क्यों होती है 9? क्योंकि हम जानते हैं 4 जो सम है, 6 विषम है, 8 विषम है, तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 9 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? चलिए अब प्यारे साथियों हम बात करते हैं क्या 1 से 25 तक में भाज्य संख्या बराबर, पूछ लिया कोई 1 से 25 तक में भाज्य संख्याएं कुल कितनी होती हैं? तो चलिए निकालने का तकनीक बताते हैं। अगर कोई पूछ दिया 1 से 25 तक की संख्याओं में बताइए कुल कितने भाज्य संख्याएं होती हैं, तो क्या करेंगे प्यारे साथियों? कुल टोटल कौ संख्या? 25 संख्या, उसमें से घटा लेंगे। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितना? अभाज्य कितना होता है? 9 गो होता है। 9 गो होता है, हम जानते हो कितना होता है? 9 होता है। 1 न तो भाज्य न तो अभाज्य, तो 1 को और घटा लेंगे इसमें से। तो देखिए 25 में से 9 कम कीजिए तो कितना बचेगा? 16। और 16 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? हो जाएगा हमारा 15, है ना? बात समझ में आया? तो चलिए 25 क्या है? कुल संख्या। 9 का है? अभाज्य। 1 क्या है? न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। यानी कोई पूछा 1 से 25 तक की गिनती में या 1 से 25 तक की संख्या में कुल कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? तो कुल 15 भाज्य संख्याएं होती हैं। अब चलिए अगला क्या है? 1 से 30 तक में भाज्य संख्याएं बराबर कितनी होती हैं? तो 1 से 30 तक कुल को अंक 30 अंक। अब जानते हैं कि 1 से 30 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? अभाज्य घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? भाज्य निकाल रहे हैं ना, तो अभाज्य को घटाइए तो कितना होता है? 44, 22, 32, 23, 21, या सूत्र बताए थे 44, 10, 20, 30, तो 44 4 4 8 और 2 10, हम इसमें से क्या घटाएंगे? 10, और ऑटोमेटिक करके 1 को हमेशा घटा लेंगे। तो प्यारे साथियों कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 19 हो जाएगा। उसके बाद प्यारे साथियों हम लिखेंगे क्या? 1 से 50 तक में 1 से 50 तक में भाज्य संख्याएं बराबर कितनी होगी? कौन संख्या है? भाज्य हम पूछ रहे हैं। तो 1 से 50 तक भाज्य संख्या कितनी होती हैं? भाज्य संख्या पता लगाना है ना। तो 1 से 50 तक में कुल कितनी संख्या? 50। 50 में क्या है? भाज्य भी और अभाज्य भी है, और 1 भी सम्मिलित है। तो इसमें से क्या कीजिए? अभाज्य संख्या निकाल लीजिए। 1 से 50 तक में को अभाज्य संख्या? 15 को अभाज्य संख्या, और 1 को भी निकालना। तो कितना बचेगा प्यारे साथियों? तो घटाइए तो कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। देखिए 50 में से 16 गया 34। अब चलेंगे, अब हमारा क्या होगा? 1 से 75 तक में भाज्य संख्याएं बराबर क्या होगी? 1 से 75 तक में भाज्य संख्या निकालना है, तो हम जानते हैं 1 से 75 तक में कुल संख्या कितना होता है? 75 होता है। अब इसमें से अब आपको ये करना है कि अभाज्य संख्या कितना होता है, उसको हम सब टक्स करेंगे, यानी घटाएंगे। तो 21 होता है, 1 को ऑलरेडी घटाएंगे, तो घटा दीजिए। तब 75 में से 22 को घटाइए, तो 5 में से
2 गया कितना 3, 7 में से 2 गया कितना हो जाएगा 5, यानी कि कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। अब चलिए लास्ट है 1 से कहाँ तक 100 तक, 1 से कहाँ तक 100 तक में भाज्य संख्याएं कुल कितनी होती हैं। 1 से 100 तक में भाज्य संख्याएं कुल कितनी होती हैं, कुल गिनती यानी कि 100 अंक, कुल संख्याओं 100 होंगी। अब 100 में से प्यारे साथियों 25 तो होता है क्या अभाज्य, एक को भी घटाएंगे क्योंकि एक भी सम्मिलित है, एक को इसमें माइनस कर देंगे तो 100 - 25 यानी कि 75। अब 75 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 74। तो प्यारे साथियों सीधे तौर पे एग्जाम में पूछ देता है कि आप बताओ 1 से 100 तक की गिनती में कुल भाज्य संख्या कितनी होती हैं। 1 से 100 तक की गिनती में कुल भाज्य संख्या कितनी होती हैं। हम जानते हैं कि 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितनी भाज्य संख्या होती हैं, तो 74 होती हैं। निकालने का तरीका क्या है, तो हम जानते हैं 1 से 100 तक की गिनती में कुल टोटल 100 अंक होते हैं, यानी कि 100 डिजिट होते हैं, 100 अंक होते हैं, तो 100 संख्या हम कह सकते हैं 100 हो गया। अब उस 100 में एक क्या है भाज्य है और क्या है अभाज्य है। तो 100 में से 25 भाज्य अभाज्य है, तो अभाज्य को निकाला, उसके साथ साथ एक भी उसमें सम्मिलित है, एक को भी घटा दिया, तो यानी कि 100 में से पहले 25 घटाएंगे तो बचेगा 75, एक को घटा देंगे तो बन जाएगा 74। तो प्यारे साथियों आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें, इसको जरूर नोट करें कॉपी पे, सीधे तौर पे परीक्षा में पूछ देगा तो आपको गिनती करने में समय लगेगा, और यह तरीका अगर देख लेंगे और सीख लेंगे तो हम चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में हम सवाल को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है ना। तो अब आइए प्यारे साथियों, यह तो रहा भाज्य संख्या के बारे में पूरा डिफिनेशन, और संयुक्त संख्या और यौगिक संख्या के बारे में हाँ बता दिए, तीनों बातें कही है। प्यारे साथियों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या मिस्टेक हुआ, कहीं अभाज्य भाज्य बोल दिए, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है ना बोल दिए, तो उसके लिए थोड़ा मैनेज कीजिएगा क्योंकि हम भाज्य संख्या पे ही चर्चा किए हैं। तो प्यारे साथियों आइए हम अगले संख्या को लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, यानी रियल नंबर के बारे में। तो प्यारे साथियों वास्तविक संख्या का डिफिनेशन जान लीजिए, है ना, बहुत लोगों को भूल जाता है। तो प्यारे साथियों हम जानते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह कहिए वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या रहेगा और अपरिमेय संख्या रहेगा, दोनों के एक में जोड़ दीजिए, एक में मिला दीजिए, तो एक में जब मिलाएंगे ना तो वो बन जाएगा क्या वास्तविक संख्या। जैसे एग्जाम्पल की बात करें प्यारे साथियों, जैसे थोड़ा गौर से देखिएगा, जैसे 0 वास्तविक संख्या। क्यों वास्तविक संख्या, क्योंकि यह परिमेय संख्या है इसलिए वास्तविक संख्या की श्रेणी में रखा गया है। कामा -7/2 कामा करड़ी में 3 कामा पाई ETC, यानी कि किसी भी परिमेय संख्या को इसके नीचे उदाहरण के रूप में लिख देंगे तो वास्तविक संख्या बन जाएगा। किसी भी अपरिमेय संख्या को भी इसके उदाहरण में लिख देंगे तो वह वास्तविक संख्या बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय संख्या आप प्लस अपरिमेय संख्या को दोनों को एक मिला देने से जो बनता है वही हमारा होता है वास्तविक संख्या। तो आई होप प्यारे साथियों कि आप लोगों को वास्तविक संख्या के बारे में समझ में आ गया है। अब आइए हम लेते हैं अगली संख्या जिसका नाम है प्यारे साथियों काल्पनिक संख्याएं। तो आइए देखते हैं काल्पनिक संख्याएं के बारे में। तो प्यारे साथियों अब हम लोग जानेंगे क्या काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या का एक और नाम है जिसको कहते हैं अवास्तविक संख्या। किसे कहते हैं, तो ध्यान देंगे संख्याएं जिसे ठीक ढंग से परिभाषित नहीं किया जा सके काल्पनिक संख्या कहलाती है। जिसे ठीक ढंग से हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे उसी को काल्पनिक संख्या कहते हैं। केवल कल्पना हम कर सकते हैं प्यारे साथियों। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आई मतलब आयोटा, इसे आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। एक विशेषता इसकी होती है प्यारे साथियों, एक इसकी क्या होती है विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है थोड़ा गौर से देखिएगा। ऐसी संख्या करणीगत ऋणात्मक होती है। ऐसी संख्या करड़ी के अंदर में ऋणात्मक होती है।
पहचानने का सबसे सिंपल नियम है प्यारे साथियों होती है। यानी कि जो काल्पनिक संख्या होगी प्यारे साथियों वह करड़ी के भीतर श्योर होंगी और किस में होंगी, माइनस में होंगी। जैसे माइनस करड़ी में 3, करड़ी में माइनस में कितना 5, करड़ी में माइनस में कितना 31, ETC। ऐसी प्यारे साथियों ऐसी संख्याएं करड़ी के अंदर होती हैं और ऋणात्मक में होती हैं। पहचानने का सबसे सिंपल सबसे आसान नियम, काल्पनिक संख्या को आप पकड़ लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। करड़ी के भीतर होगी कोई संख्या और वह ऋणात्मक में होगी, फटाक दे बता देंगे हमारा क्या काल्पनिक संख्या है। अगर करड़ी के भीतर कोई संख्या है अगर ऋणात्मक में नहीं है तो वास्तविक संख्या में चला जाएगा, वास्तविक संख्या में चला जाएगा प्यारे साथियों। तो आइए कुछ थोड़ा सा हम परिभाषित और जो कहें कि परिभाषित नहीं किया जा सकता है और परिभाषित किया जा सकता है, हम बोले हैं प्यारे साथियों वास्तविक संख्या को परिभाषित कर सकते हैं और काल्पनिक संख्या को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो उसका मतलब क्या थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए प्यारे साथियों अगर हम बात करते हैं किसकी, वास्तविक संख्या की, परिभाषित, देखिए परिभाषित, परिभाषित में बात की हम क्या, वास्तविक संख्या को, वास्तविक संख्या को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे, तो थोड़ा गौर से देखिएगा। अगर करड़ी में +4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रूपों में लिख सकते हैं इसको, क्या करड़ी में क्या +2 गुणे +2 तो इसका आंसर हो जाएगा +2। अगर करड़ी के भीतर इसको पैसा लिख सकते हैं -2 गुणे -2 तो क्या हो जाएगा -2। यानी कि करड़ी के भीतर कोई संख्या है तो उसका मान बाहर निकलेगा, वर्गमूल निकालेंगे तो इसको प्यारे साथियों देखिए -2 गुणे -2 तो 2 दूनी 4, अब माइनस माइनस प्लस, इसका एक पेयर बना तो बाहर निकल जाएगा -2 पहुँच जाएगा। तो इसको हम परिभाषित तो कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं इससे क्या मिला, परिभाषित हो जा रहा है। लेकिन अगर यही भी प्यारे साथियों अगर हम बात करेंगे अपरिभाषित की, अगर बात करें अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित यानी कि क्या, काल्पनिक संख्या। किसकी बात करें, काल्पनिक संख्या की। तो कैसे होता है इसका मतलब आइए थोड़ा सा समझते हैं। अगर मान लीजिए करड़ी के भीतर -4 है, करड़ी के भीतर -4 है तो इसका मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो इसको प्यारे साथियों लिख सकते हैं करड़ी में 4 गुणे -1, पता ये लिख सकते हैं 4 गुणे माइनस में क्या होगा प्यारे साथियों 1 होगा। अब प्यारे साथियों इसको लिख सकते हैं करड़ी में 4 और गुणे करड़ी में -1 तो करड़ी में 4 का मान कितना होता है 2 और करड़ी में 1 का मान क्या होता है आयोटा यानी कि आई होता है, यानी 2i कह सकते हैं। तो बताइए क्या इसको हम ठीक ढंग से इसको परिभाषित कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं। इसलिए प्यारे साथियों हम काल्पनिक संख्या को कह सकते हैं परिभाषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक संख्या को ठीक ढंग से हम परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि परिमेय और अपरिमेय का जो संग्रह होगा, जो समूह होगा, जो समुच्चय होगा वह वास्तविक संख्या कहलाएगा, और जिसे ठीक ढंग से परिभाषित नहीं कर पाएंगे वह प्यारे साथियों काल्पनिक संख्या कहलाएगा। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन इस पर किस प्रकार से, निम्न में से कौन सी संख्या काल्पनिक संख्या है। तो प्यारे साथियों काल्पनिक संख्या की पहचान बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। आप जानेंगे क्या कि करड़ी के भीतर होगी कोई संख्या और उसके साथ ऋण लगा होगा, माइनस का चिन्ह लगा होगा। तो बताइए करड़ी में 5 है तो क्या करड़ी के भीतर माइनस लगा है, तो पहला नहीं होगा। दूसरा का देखिए करड़ी के भीतर 5 है लेकिन माइनस लगा है तो ये भी नहीं होगा। लेकिन तीसरा विकल्प को देख रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है 5 है और 5 किसमें है, ऋणात्मक में है, जो ऋण है करड़ी के भीतर ही होनी चाहिए। तो इसलिए प्यारे साथियों तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये रहा प्यारे साथियों काल्पनिक संख्या पे इसी प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों अगर आगे आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या काल्पनिक संख्या है। तो प्यारे साथियों काल्पनिक संख्या की पहचान बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। आप जानेंगे क्या कि करड़ी के भीतर होगी कोई संख्या और उसके साथ ऋण लगा होगा, माइनस का चिन्ह लगा होगा। तो बताइए करड़ी में 5 है तो क्या करड़ी के भीतर माइनस लगा है, तो पहला नहीं होगा। दूसरा का देखिए करड़ी के भीतर 5 है लेकिन माइनस लगा है तो ये भी नहीं होगा। लेकिन तीसरा विकल्प को देख रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है 5 है और 5 किसमें है, ऋणात्मक में है, जो ऋण है करड़ी के भीतर ही होनी चाहिए। तो इसलिए प्यारे साथियों तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
तो ये रहा प्यारे साथियों काल्पनिक संख्या पे इसी प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। अब आइए प्यारे साथियों, अब हम लोग देखेंगे क्या सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे। तो प्यारे साथियों इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है सह अभाज्य संख्या और अपेक्षित अभाज्य संख्या में। सह अभाज्य संख्या और अपेक्षित अभाज्य संख्या में थोड़ा सा क्या होती है, कन्फ्यूजन होती है। तो आइए उसी कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं। तो प्यारे साथियों सह अभाज्य संख्या क्या होती है, दो अभाज्य संख्याओं का युग्म। सह मतलब साथ, अभाज्य संख्या मतलब दो अभाज्य संख्या अगर एक साथ रखी जाती हैं तो उन्हीं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि बात करेंगे 2, 5, 7, 11, 19, 13, 23, 29, 97, 83, यह सह अभाज्य संख्या है। लेकिन पहले नोट पॉइंट में एक जान लीजिए कि बहुत लफड़ा हो जाता है एग्जाम में, है ना। कुछ परीक्षाएं एसएससी कंडक्ट कराती है, कुछ परीक्षाएं मतलब अदर एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। तो उनके हिसाब से प्यारे साथियों क्या होता है आइए देखते हैं। क्या होता है यदि ऑप्शन अपेक्षित अभाज्य संख्या का ना हो, पहले हम ऑप्शन देखेंगे कि अपेक्षित अभाज्य संख्या तो नहीं है कहीं। अगर अपेक्षित अभाज्य संख्या नहीं होगा तो सह अभाज्य संख्या पर करेक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर केवल आपको अपेक्षित अभाज्य संख्या दिया गया है, इस प्रकार से पेयर दिया गया है, तो हम अपेक्षित अभाज्य संख्या को गुड लगाएंगे प्यारे साथियों, ठीक ना। चलिए तो वही बात लिखवा दी है, यदि ऑप्शन अपेक्षित अभाज्य संख्या का ना हो तो सह अभाज्य संख्या ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। कोई दो क्रमागत लगातार संख्या, कोई अगर क्रमागत कोई लगातार संख्या है तो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं या अपेक्षित अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर कोई दो क्रमागत लगातार संख्या अगर आ जाती है प्यारे साथियों तो उनको हम को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या कह सकते हैं, और या तो अपेक्षित अभाज्य संख्या हो जाएगी प्यारे साथियों। अब यह अपेक्षित अभाज्य संख्या की डिफिनेशन क्या होता है, तो प्यारे साथियों अपेक्षित अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके बीच एचसीएफ क्या होता है, एक का होता है। कोई ऐसा जोड़ा, कोई दो अंकों की ऐसा जोड़ा, यानी कि कोई ऐसा पेयर होनी चाहिए जिनके बीच क्या मौसो, यानी वो दोनों संख्याओं का मौसो कितना हो, एक हो, तो प्यारे साथियों अपेक्षित अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए उसका भी डिफिनेशन हम क्या कहते हैं लिख देते हैं, तब हम उसको समझते हैं। तो प्यारे साथियों अब देखिए अपेक्षित अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्या युग्म जिनका एचसीएफ एक हो, यानी कि ऐसा संख्या युग्म जिनका एचसीएफ क्या हो, एक हो, उन्हीं को कहते हैं प्यारे साथियों अपेक्षित अभाज्य संख्या। देखिए 4 और 15 के बीच अगर हम मौसम निकालेंगे तो एक आएगा, इसलिए इसको हम कहते हैं अपेक्षित अभाज्य संख्या। 23 और 25 के बीच कितने का मौसम, एक का मौसम होगा, निकालेंगे तो, इसलिए अपेक्षित अभाज्य संख्या हो जाएगा, यानी कि सबके बीच एक का मौसम। जिन दो संख्याओं के बीच मौसम एक प्राप्त हो अपेक्षित अभाज्य संख्या कहलाती हैं। आप यह बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब चलिए हम जानेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, या जुड़वा का जो युग्म अभाज्य संख्या क्या होता है प्यारे साथियों, या आईएमपी है, टेट के लिए भी, सीटेट के लिए भी, सुपर टेट के लिए भी, यूपीएसआई के लिए भी, एसएससी जीडी के लिए भी। यह मतलब कि बहुत ट्विन प्राइम नंबर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसे अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनमें दो का अंतर हो, ऐसा दो अभाज्य संख्या जिनमें केवल दो का अंतर हो उसको हम कहते हैं प्यारे साथियों जुड़वा अभाज्य संख्या या युग्म अभाज्य संख्या या तो ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं प्यारे साथियों। देखिए 3 और 5 के बीच अंतर कितने का, 2 का, इसलिए इसको ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। अभाज्य क्या जुड़वा अभाज्य संख्या कह सकते हैं, युग्म अभाज्य संख्या कह सकते हैं प्यारे साथियों। 5 और 7 के बीच अंतर कितने का, 2 का, इसलिए यह प्यारे साथियों ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। 11 और 13 के बीच अंतर कितने का, 2 का है, और 29 और 31 के बीच अंतर कितने का प्यारे साथियों हमारे पास कितने का है, 2 का है, इसलिए प्यारे साथियों ऐसे संख्या को हम कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या या हम कहेंगे युग्म अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों यह बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो प्यारे साथियों अब हम लेते हैं अगली संख्या यानी कि रामानुजन संख्या। आइए प्यारे साथियों हम जानते हैं रामानुजन संख्या क्या है और उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और सीखते हैं। साथियों रामानुजन संख्या जानेंगे। तो प्यारे साथियों दुनिया में कई है रामानुजन संख्या,
1729। याद कर लीजिए, रामानुजन संख्या की अगर हम बात करेंगे तो जान लीजिए कि हम 1729 की बात कर रहे हैं। यानी कि डिफिनेशन देखिए, वह न्यूनतम संख्या जिसे दो अलग अलग प्रकार से घनों के योग के रूप में लिखा जा सके। 1729 को ही हम दो घनों के रूप में लिख सकते हैं, अन्य किसी संख्या को नहीं लिख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, इसको रट लीजिए, परीक्षा में आ जाएगा निम्नलिखित में से रामानुजन संख्या कौन है, तो उस विकल्प में जरूर दिया होगा 1729, क्योंकि 1729 को दो घनों के रूपों में हम लिख सकते हैं। जैसे 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 12 का क्यूब कितना 1728 और प्लस 1 का क्यूब 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1700 कितना हो जाएगा 29। अब इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं क्यूब के रूप में, घन के रूप में। 10 का घन कितना, 10 का घन कितना 1000 और 9 का घन कितना 729, दोनों को जोड़ेंगे तो 1729 हो जाएगा। प्यारे साथियों, यार आप प्यारे साथियों पूरा कंप्लीट संख्याओं के बारे में प्यारे साथियों आप इसको गहन अध्ययन करेंगे, ध्यान से देखेंगे प्यारे साथियों। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतनी ही बात करेंगे प्यारे साथियों। अब पुनः मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।